शाम की चाय। और शाम की चाय में आज हम बात कर रहे हैं साइबर बुलिंग के हवाले से, जो कि साइबर बुलिंग एक पॉइंट पे जाके साइबर क्राइम भी बन जाती है। मेरी अभी सर से बात हो रही थी, लेकिन किन सर से बात हो रही थी ये तो मैं आपको बता दूं। ही इज़ एक्चुअली अ क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। उनकी अपनी प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस भी है और थोड़े से गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी उनके, विच आई थॉट के मैं उनसे पूछ के ही आपको बताऊँ। हमारे पास मौजूद है जी डॉक्टर वसीम अलवी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, फोरेंसिक फील्ड से आपका ताल्लुक है। जी। पहले तो थोड़ा सा लोगों को ये बताइए कि फोरेंसिक फील्ड क्या होती है। फोरेंसिक मेडिसिन जी, बेसिकली। फॉरेंसिक मेडिसिन होती है जब किसी क्राइम रिलेटेड कोई क्राइम सीन पे होता है तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आता है। वो उसको मेडिकली उसके फिंगरप्रिंट्स उठाना एंड डीएनए चेकिंग, ये फॉरेंसिक के पार्ट होते हैं। किस बुलेट से लगी है, किस एंगल से लगी है, जो भी इंजरी होती है या केमिकल या पॉइजनिंग होती है तो उसमें वो डिटेल्स में जाते हैं। तो दैट इज़ कंसिडर्ड फॉरेंसिक्स व्हेन लीगल वो विच हैज़ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उसका लीगल इम्पैक्ट आएगा केस के ऊपर। ऑब्वियसली। अब साइकाइट्री में जो इसको यूज़ करते हैं तो व्हेन साइकाइट्री यानी कि मेंटल हेल्थ और लीगल एस्पेक्ट जब मर्ज करते हैं तो ये फोरेंसिक साइकाइट्री बन जाता है। फोरेंसिक तो साइकेट्री। यानी कि अगर डिप्रेस पेशेंट है या मैनिक पेशेंट है, वो क्राइम कमिट कर जाता है तो वो ही इज़ नॉट पनिशेबल बाय लॉ। उसकी एक सर्टन ग्रेड वो होती है, डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं कि उसको पहले ग्रेड किया जाए कि उसको कैपेसिटी, उसकी मेंटल कैपेसिटी चेक करनी होती है, असेस करना होता है कि उसको इस क्राइम करते वक्त उसको अंदाज़ा था कि वो कर क्या रहा है कर क्या रहा है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो जानता था। अगर नहीं जानता था और उसको नहीं पता था, फॉर एग्जांपल देयर इज ड्रग इंड्यूस्ड, ओवरडोज किया हुआ है एंड ही डज नॉट नो बिकॉज ही इज नॉट इन, ही इज बेसिकली अंडर इन्फ्लुएंस। ओके। जब अंडर सो इन्फ्लुएंस दैट वाज होगा तो नॉट ही इज हिज नॉट नॉर्मल इन हिज, हाँ, रिएक्शन, दैट वाज नॉर्मल, नॉट। हाँ, उसका अपने जो मेंटल कैपेसिटी उसको ही इज देखिए नॉट। डॉक्टर साहब, आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। गुस्सा भी तो एक ऐसी स्टेज है ना जहाँ इंसान कुछ सोचने समझने जैसा नहीं रहता, और जो लोग इसमें यूजली कोई ना कोई एक्शन करते हैं, कोई ना कोई कदम उठाते हैं, वो उनका कोई वेल थॉट प्रोसेस नहीं होता, वो बस एक रैंडम डिसीजन होता है। तो डॉक्टर साहब, उसमें क्या करें? वो भी तो एक ऐसी चीज़ है कि वो उसकी नॉर्मली नहीं पनिशमेंट करेंगे। जी, उसकी अब इसी गुस्से में उसने कमिट क्या किया, क्राइम डिपेंड करता है उसके ऊपर और नुकसान कितना पहुंचाया है। ही किल्ड समबडी। ही किल्ड समबडी। अब वो इसी देयर इज डिफरेंट सिनारियोज के, फॉर एग्जांपल गन पकड़ी हुई है और उसने प्लान करके निकाला, यू नो, जस्ट इन द हीट ऑफ द मोमेंट निकाल के मार दी, इज अनदर थिंग। वो एक्सीडेंटल चल लेकर गया, आया था या वहाँ पे उसने कोई वो पड़ा? प्लान हाँ, हुआ था, वो प्लान हुआ था। दैट इज अच्छा नॉट, ठीक है। दैट इज ओके, दैट उस पर पनिशमेंट हो उस पे जाएगी पनिशमेंट हो कि जी जाएगी। बस पड़ी हुई थी, कहीं उसको मिल गई, उसको कहीं शार्प ऑब्जेक्ट मिल गया और उसने गुस्से में उसको स्टैब कर दिया। दैट इज नॉट अ प्लान थिंग। ही डिड नॉट प्लान एंड ब्रिंग द आई थिंक इसी चीज में फिर सेल्फ डिफेंस भी आता होगा, तो जो सेल्फ डिफेंस। देखें, एक वर्बल आपको थ्रेट आ रही है, वर्बल आ रही है, वर्बल। उसके ऊपर आप फिजिकल अटैक तो नहीं करेंगे ना, आप वर्बल है, वर्बल ऑब्वियसली। से काउंट करें। एग्जैक्टली। ठीक है ना, अंटिल, हाँ, ये सेल्फ डिफेंस हो रहा है कि इफ़ योर लाइफ एंड योर प्रॉपर्टी एंड योर फैमिली इज अंडर थ्रेट, तो यू डू हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। बट ऑब्वियसली देयर आर सट बहुत ज़्यादा लीगल उसके एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू नो। फिर पूरा जस्टिस लॉ डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं, उसमें कानून आता है कि कैसे हुआ, किस सर्कमस्टांसेस में हुआ, जो थ्रेट थी वो बाय फोर्स अंदर आई थी या इट स्टार्टेड ओवर अ कॉन्वर्सेशन। यू सी, if the company of the other person was mutually agreed to, for example हम यहाँ बैठे हैं, हमारी आर्गुमेंट हो जाए and then suddenly one of us reacts, तो एक बात, मतलब ये सिनारियो समझाने के लिए क्या। सामने ही छुरियां रखी है, मैं सोच रही हूँ नथिंग लाइक दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चलिए हम तो फोरेंसिक इसमें चले गए, अब हम बात करेंगे जी साइबर बुलिंग पे, जिस पे हम बात करें। हाउ डू यू डिफाइन साइबर बुलिंग और वो साइबर क्राइम में कब चेंज होती है? साइबर बुलिंग, देखिए, एवरीबडी नोज हाउ इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड, किस हाउ, मिसयूज्ड, यूज्ड एंड हाँ, मिसयूज्ड। पहले यूज़ हुआ, फिर अब वो मिसयूज़ में आ गया है। True. और एक अब्यूज़ भी होता है, मिसयूज़ और अब्यूज़। डार्क वेब। देयर इज वो आगे एक एक्सट्रीम फॉर्म है। जब बुलिंग हो जाती है और फिर क्राइम होता है, फॉर एग्जांपल एक्सटॉर्टिंग, यानी कि उसको ब्लैकमेलिंग करना, दिस इज मिसयूज, सॉरी, अब्यूज़ हो गया उस चीज़ सिस्टम का। एवरीबडी इज़ यूजिंग इंटरनेट, स्पेशली कोविड के टाइम पे पीपल हैव स्टार्टेड, मतलब पीपल वर इन लॉकडाउन, स्पेशली 2020-21 जो गुजरा है वो पूरा लॉकडाउन में गुजरा है ज़्यादातर।
एंड इसमें यूज़ ज़्यादा हुआ है, फिर उसको वाइस भी पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन हमारे नहीं दे रहे। मिसयूज़ भी बहुत हुआ। True. तो यू नो कंटेंट, किसी का हरास करना, कंटेंट को पोस्ट करना, मीन कंटेंट, अब्यूजिव कंटेंट, ऑफेंसिव कंटेंट, यू नो शेयर करना, पोस्ट करना एंड स्प्रेड करना, दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग एंड दैट हैज़ एन इफेक्ट, यू नो ये इसके इफेक्ट्स आते हैं। अब सर्टन ज़्यादातर जो हो रहा है वो 20 से 24 एज के ग्रुप हो रहा है, नीचे और यंग एजेस में बच्चों भी के साथ है, भी बच्चों में भी बहुत हो रहा है। तो ये गेमिंग साइट्स पे क्या हो रहा होता है? गेमिंग साइट्स हैं और पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे आपस में करते हैं। फॉर एग्जांपल यू नो किसी को स्किन का कोई इशू होता है या कोई देयर इज सम यू नो फिजिकल एक कोई लुक में कोई इशू आता है, तो यंग चिल्ड्रन फील अ लिटिल एम्बैरेस्ड टू गो टू स्कूल कि जी मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। और फिर कोई एक ग्रुप होता है जो कि बुलिंग का बड़ा गैंग सा बना के बैठे होते हैं स्कूल में, तो बदमाश ग्रुप। what something like that. तो वो उसके विक्टिम बन जाते हैं एंड देन दे बिकम आइसोलेटेड। उनके बिहेवियर में आप आइसोलेशन देखेंगी, लैक ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़ में वो बिल्कुल डाउन उनकी नीचे जाएगी, पढ़ाई में कमजोरी नजर आएगी, कॉन्फिडेंस लेकर आ जाएगा, आइसोलेशन में जाएंगे, लोगों से मिलना बंद करेंगे, एम्बैरेसमेंट सी फील होती है and that has led to suicide also. Yes, I know that we have heard of cases जहाँ पे साइबर बुलिंग इतनी हो गई कि बच्चों ने सुसाइड कर ली। Yes, because they feel embarrassed in sharing कि this is what is happening in school. और या कुछ हो गया है या you know they are victim to certain group of people and they want to avoid this situation. So you know the rate is very alarmingly going high. Pakistan is I think the 22nd in cyberbullying. 22nd in cyberbullying? Yes. And that is rate is climbing. पंजाब में ज़्यादा है, about 54-57% of cyberbullying cases. क्या रीजंस हैं सर ये साइबर बुलिंग के? जस्ट बिकॉज आपकी आइडेंटिटी जो है वो एक कंसील रहती है, सामने वाले को आपका इतना पता नहीं है, तो आप इतने ब्लंटली वहाँ पे कोई भी बदतमीजी कर जाते हो। इज इट लाइक दैट और इज इट योर हिडन नेगेटिव पर्सन? क्या है वो? Yes, वो पर्सनालिटीज़ भी होती हैं सडन, क्योंकि बचपन से एक पर्सनालिटी ग्रूम भी की जाती है। बिकॉज मेंटल हेल्थ असल में इसका जब तक बेसिक्स नहीं समझ में आएगी तो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई व्हाट लीड्स टू दिस। फैक्टर्स जो उसको फैसिलिटेट करते हैं वो एम्पावर करता है, मतलब किसी को मैनिपुलेट करना, पावर हंग्री होना और यू नो कंट्रोलिंग ग्रुप, पीपल डोंट शो एम्पैथी, ये इस टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं हु वांट टू बी नोन कि यू नो मैं लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, देखो मैंने तंग किया, एंड दे गेट प्लेजर आउट ऑफ इट। They get pleasure out of it. प्लेजर आउट ऑफ इट। तो इस तरह की पर्सनालिटीज ये बुलिंग करती हैं एंड दिस कैन लीड टू यू नो आप किसी की पर्सनल फोटोग्राफ्स या पर्सनल अकाउंट किसी हैक चीज को लाफिंग स्टॉक बना देना, किसी इंसान के साथ ऐसा कर देना। हाँ, एग्जैक्टली और सब लोग मिलके एकदम शुरू हो जाते हैं इसके साथ। एग्जैक्टली। अब इस आई मीन आजकल की टर्मिनोलॉजी में वो ट्रोलिंग का एक लफ्ज आता है जी। exactly. अब समटाइम्स इट बिकम्स अ विशियस साइकिल, बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड उस सम पीपल कैन यू नो जस्ट आइसोलेट देमसेल्व्स कि हाँ ये ठीक है, लोग बोलते हैं, एक्चुअली दैट इज द करेक्ट एटीट्यूड टू इग्नोर इट, यू नो, बिकॉज यू गेट सक्ड इनटू इट कि इस आर्ग्यूमेंट में और काउंटरली आप सब रिप्लाई करते जाएंगी तो यू उसमें फंसता चला जाता है इंसान। बेस्ट थिंग टू आइसोलेट, वो खुद और कुछ अरसे बाद खुद ही चुप कर जाएगा, यार इट इज नॉट, उसको प्लेजर नहीं हो रहा क्योंकि उसको टीज करने का उसका रिजल्ट रिएक्शन नहीं आ रहा। हाँ, ना उसको अटेंशन मिल रही है ना रिएक्शन आ रहा है, तो वो कब तक बोलेगा? बिल्कुल बार्किंग डॉग्स सेल्डम एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे बार्किंग डॉग से अलावा सर मुझे एक चीज़ बताइए, इन सब को किस हद तक हम इग्नोर कर सकते हैं? अभी हम ये बात कर रहे थे कि इग्नोर चलो आपने कर भी दिया, कोई एक बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 3 बार, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल होता जा रहा है अटैक्स में, पर्सनल अटैक्स की तरफ। तो आप इसको किस लिमिट तक इग्नोर कर सकते हैं और कब आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर क्या पनिशमेंट्स हैं? देखिए इग्नोर ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली जो साइबर बुलिंग या उसके साथ जो अब्यूजिंग हो रही है इंटरनेट पे, हाउ पर्सनल और हाउ रेलेवेंट इज टू एनी पर्सन। सर पता है क्या, एक्चुअली
उसको पता है कि दिस इज माय साइबर बुलिंग एंड आई शुड जस्ट इग्नोर इट। देयर इज अ थर्ड पर्सन हु इज रीडिंग इट, जो आपके आपके अपने जहन में एक इमेज आपका बना रहा होता है, यू नो समबडी इन्फ्लुएंशियल, समबडी जिसके पास आप यू द वर्किंग फॉर दैट पर्सन, या कोई आपके घर खानदान में कोई बड़ा, तो वो आपका एक इमेज बना रहा होता है। वो कहते हैं लोग किस तरह परसीव कर रहे हैं। हाँ। कोई तो इसमें ये बहुत बड़ा मसला हो देखिए, जाता है सबसे सर। पहले तो लोग आजकल जो जो ट्रेंड है कि पीपल हु यूज़ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो चाहते हैं कि जी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, मुझे फॉलोअर्स बने। हाँ हाँ तो दे ऐड पीपल दे डोंट नो, हाँ इसी अकाउंट पे ऐड कर लेते हैं। एंड अब तो लाइक आई हैव हर्ड दैट ऐसी एडवर्टाइजिंग या कंपनीज खुल गई हैं दैट एक्चुअली यू पे देम एंड वो आपके इतने लाइक्स जनरेट हाँ करवा के हाँ, देंगे। सो दिस वो तो ऑब्वियसली होता है। इज उसमें फेक अकाउंट्स बनते हैं। इवेंचुअली इट बिकम्स लाइक दिस के वहाँ से अब्यूज़ का फैक्टर निकल आता है। कोई ना कोई एक आउट ऑफ 50 लोगों में से एक ज़रा ट्विस्टेड माइंड का निकलेगा, हु लव टू एंजॉय एंड टेक लिटिल प्लेजर आउट ऑफ दिस थिंग। फिर जब उसको वहाँ फीडिंग रिएक्शन मिलता है तो दैट एक्चुअली पॉजिटिवली उसको वो करता है कि जी मुझे तो ये प्लेजर मिल रहा है, मैं और करता हूँ इसको। तो बेस्ट थिंग इज इग्नोर इट, बट द थिंग इज़ कि रिस्ट्रिक्ट योर अकाउंट टू पीपल यू नो। आप हर किसी को ऐड ना करें, ग्रेजुअली वो ऐड करें जिसको आप जानते हो, पता है लोगों ने, मतलब लड़कों ने लड़कियों की तस्वीरें बना के लगाई हुई हैं। एंड व्हेन इट गेट्स अनअवॉइडेबल और इंटॉलरेबल हो जाता है कि इस तरह की कंटेंट आ रहा है कि विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो देयर इज़ अ डिपार्टमेंट साइबर क्राइम का, उसको ईमेल करें, उनको कंप्लेन लॉन्च करें एंड उनको बताएं कि जी इस नाम से आ रहा है। वो उनको ब्लॉक करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे। देयर इज़ अ डिपार्टमेंट एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। आई नो दे आर डूइंग वेरी वेल, बट सब लोग डर जाते हैं, स्पेशली बच्चे बच्चियां डर जाते हैं कि गॉड मामला घर में आ जाएगा, मैटर घर में आएगा, पेरेंट्स ऐसे करेंगे, ये लोग ऐसे करेंगे, तो दे डोंट रियली, मतलब कोई कर रहा हो, उनको हरास कर रहा हो या बुली कर रहा हो, तो वो जारे चुप करके दे दे क्वाइट अबाउट इट, दे इग्नोर इट टू द पॉइंट कि जब उनको बहुत ज़्यादा ही मेंटली अफेक्ट करते हैं और दे असल एंड अप में कमिटिंग देखें, सुसाइड या देयर कोई आर टू खतरनाक वेज टू, स्टेप। हाँ, देयर आर टू वेज टू डू इट। आई हर्ड ऑफ अ पर्सन जो कि चाकू डैगर लेकर गया था और उसने उसको जो कर रहा था उसके साथ, बिकॉज वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था उसके कमेंट्स पढ़ पढ़ के। मतलब ये एक कम्प्लीटली वर्चुअल वर्ल्ड है, उस वर्चुअल वर्ल्ड को जब आप फिजिकल वर्ल्ड में लेके आते हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे फिजिकली किसी के फेस पे नहीं कह सकते और कहनी भी नहीं चाहिए जो हम वर्चुअली लोगों को कह देते हैं बड़े आराम से। यू डोंट फील इट कि वो उसको क्या फील हो रहा होगा और वो उसका किस तरह रिएक्शन वो शो करेगा। सर इसकी पनिशमेंट्स क्या हैं? इसकी पनिशमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द क्राइम के, अगर को किसी को उसके पर्सनल अकाउंट को हैक किया है और वहाँ से फाइनेंशियल गेन ली है, या उसको ब्लैकमेलिंग की गई है, पर्सनल उसकी फ़ोटोग्राफ्स उठा के एडिट करके फ़ोटोग्राफ उसको ब्लैकमेल किया गया है जस्ट टू, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली, ये साइबर क्राइम के केसेस सीपीएलसी में भी रिपोर्ट होते हैं और वहाँ भी जाते हैं एंड इवेंचुअली एफआईए में जाते हैं, वेयर टू पीपल वर फ्रेंड्स, डिस्प्यूट हो गई और फिर वहाँ से ऑब्वियसली दे हैड शेयर्ड सम टाइम टुगेदर, तो ऑब्वियसली कुछ उनकी पिक्चर्स एंड कंटेंट साथ होते हैं। Exactly. अब ऑब्वियसली देयर वाज अ हिस्ट्री, एक किसी की हिस्ट्री थी आपस में दो लोगों की, अब आपस में उन दोनों की बात नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, डिफरेंसेस आ गए, और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ टाइम लोगों की जो है ना प्रॉब्लम रिजॉल्विंग कैपेसिटी कम हो गई है, इंटॉलरेंट हो गई है सोसाइटी, इंटॉलरेंट हो गई है। शाम की चाय में आज हम बात कर रहे हैं साइबर बुलिंग की और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, बड़े तो चलो एक पॉइंट पे आके उनको पता होता है कि यहाँ इग्नोर करो, यहाँ पे ऐसे लो, यहाँ पे रिएक्शन शो करो। आप बच्चे, सब बच्चे बहुत, अब तो बच्चे बच्चे सब जा रहे हैं, सब 3-3, 4-4 साल के उनके अकाउंट्स हैं और सब वहाँ पे यूज़, लोग वहाँ पे बच्चों को इस तरह साइबर बुल करते हैं या बच्चे ही बच्चों को करते हैं, जिसमें वो इतने शदीद डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मतलब उनका काम, उनकी पढ़ाई, उनका खेल कूद, उनका सब कुछ, उनकी ग्रोथ, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड। तो सर ये बच्चों के साइबर बुलिंग को कैसे रोका जाए? दो वेबसाइट्स की लिमिटेशंस मैंने देखी है कि 12 साल से अंडर एज आपका अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन वो बना लेते हैं और मजे की बात है कि पेरेंट्स खुद ही बना बना के बच्चों को दे रहे होते हैं। जी, पहले तो ये पेरेंट्स को करना नहीं चाहिए, दैट शुड बी मॉनिटर्ड, वेल मॉनिटर। वो यूज़ भी कर रहे हो तो सामने यूज़ कर रहे हो, या अपने फ़ोन में बना के दे दें ताकि वट एवर दे डू उसके अकाउंट के पासवर्ड्स उनके पास हो, देखें वो लिस्ट में कौन ऐड है कौन नहीं है। एंड सेकेंडली आई थिंक
ये यंग इतनी इस एज 3-4 साल के बच्चों को अकाउंट बना के नहीं देना चाहिए। गेम देखना, टीवी कार्टून देखना तो वो देख रहे होते हैं, बट यू नो गिविंग देम सोशल मीडिया अकाउंट्स इज अ बिट टू यू नो इट्स प्रीमेच्योर। सर गेम्स भी तो आती हैं ऐसे जिसमें गेम्स वो आती हैं बिल्कुल। सब मिलके खेल रहे हैं एंड सब साथ कमेंट्स कर रहे हैं। आई सीन वहाँ एक दूसरे को ऊंट पटांग कुछ भी बोलते हैं उन्होंने, कभी कभी स्लैंग भी यूज़ करते हैं और कभी कोई डेयर दे देते हैं। जो बच्चा है वो आउट ऑफ अपनी इमोशनल उसके वो डेयर करने खड़ा हो जाता है। इनफैक्ट बीच में शायद हम लोग को उस एक गेम का पता भी था जो कि आपसे कुछ स्टेप्स करवा के अल्टीमेटली आपको सुसाइड की तरफ लेके जाती थी। तो सर इन चीज़ों के अगेंस्ट क्या है, मतलब इन चीज़ों के अगेंस्ट हम बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? वालिदैन 24 घंटे नहीं बैठ सकते उनके सर पे, गेम्स के वक्त में नहीं बैठ सकते। अकाउंट तो आपने चले फिर भी चेक कर लिए, बट गेम्स देखिए ये ओवरऑल सोसाइटी का एक यू नो अलमिया है। दिस इज अ ड्रॉबैक कि दिस इज हैपनिंग। द सॉल्यूशन तो ना ये रिस्ट्रिक्टेड टाइम ओरिएंटेड प्ले गेमिंग हो कि जी सारा दिन नहीं खेलें और अंडर सुपरविजन खेलें। ठीक है, गेम खेल रहे हैं और उनकी काउंसलिंग करें। बच्चों को काउंसिल करना चाहिए बेसिकली। बच्चों को पहले ही बता देना चाहिए कि देखो इस गेम में तुम हार भी सकते हो अगर तुम्हें कोई इस तरह डेयर करे, एंड दे अंडरस्टैंड इट। बिकॉज अगर वो डेयर करके वो एक स्टेप ले रहा है तो उसको ये भी तो समझाना चाहिए कि ये चीज़ हो सकती है आपके साथ। इस तरह कोई आपका कोई ओपोनेंट आपको डेयर करे एंड पर्सन यू डोंट नो एंड यू रिएक्ट टू इट कि मैं हार कैसे गया इसमें गेम में, एंड यू नो एक ईगो का होता है, ईगो इशू होता है। बिकॉज दे वांट टू, बिकॉज दे आर वेरी कमिटेड टू दैट गेम। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बड़े होते हैं, फिर ज़रा मेच्योरिटी आती है कि इट्स जस्ट अ गेम, यार हार गया तो क्या हो गया। बट यू सी द कौन काउंसिल करेगा, ये कौन बताएगा, ये कौन एथिक्स सिखाएगा? पेरेंट्स को खुद भी नहीं पता सर। एग्जैक्टली। अब ये है कि इस तरह के जैसे आप प्रोग्राम कर रही हैं, दिस इज क्रिएटिंग अवेयरनेस। बनस्बत के उस पॉइंट पे जाके आप काउंसिल करें व्हेन एक क्राइम हो चुका हो या कोई जिसको बच्चे को नुकसान पहुंच चुका हो, और या कोई साइबर क्राइम बन गया हो, या कोई किडनैपिंग हो गई हो, या एक्सटॉर्शन हो गया हो। इस तरह की चीज़ भी हो जाती है। बच्चों को बाहर बुला लेते हैं, बाहर बुला लेते हैं, मिले वहाँ के मिले, बिल्कुल ऐसी सेंड चीज़ें योर होती पिक्चर्स समथिंग, इस तरह की बातें बच्चों से करते हैं जो बच्चे उस वक्त कर लेते हैं। उनको पता नहीं चलता, कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इनफैक्ट एक बच्चे की एग्जाम्पल मुझे पता है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। वो काफ़ी जैसे कहते हैं ना डल और बड़ा डिप्रेस हुआ था। उसके पेरेंट्स ने उससे मल्टीपल टाइम्स पूछा कि बेटा क्या हुआ, लाइफ में कोई प्रॉब्लम उसके नजर नहीं आ रही। उनको नहीं पता था कि वो ऑनलाइन गेमिंग साइट पे वहाँ पे कुछ खेल रहा है जहाँ पे उसको अब्यूज़ कर रहे थे फेकर करके, देयर वाज समथिंग रोब्लॉक समथिंग, और जहाँ पे उसको फेक करके वो कर रहे थे। तो वो 7-8 साल का बच्चा उसका डिप्रेशन लेके बैठा था। रात के खाने की टेबल पे भी ही वॉज वेरी अपसेट, लेकिन उसने किसी को कहा नहीं कि सब ठीक है, और उसने कमरे में जाके ही ट्राइड कमिटिंग सुसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिड कमेंट जो वहाँ पे लोग मिलके उसको फेकर करके कर रहे थे। तो पेरेंट्स प्लीज़ कीप अ चेक ऑन इट। आप अपने बच्चों को या तो गेम्स ही ना खेलने दें, और अगर कोई गेम्स ऐसी बन रही हैं तो गेम्स पे फिल्टर्स तो हों सर। क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसे कोई फिल्टर्स नहीं लगा सकती कि इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की बात और इस तरह के वर्ड्स जो हैं नहीं जाएंगे, थ्रू नहीं होंगे? देखिए मैं एक दूसरी बात करता हूँ। हमारे टाइम पे ये चीज़ें होती नहीं थी, ये गैजेट्स नहीं थे, पता भी नहीं था ये चीज़ें, दे नेवर एग्जिस्टेड, द वीडियो गेम्स एंड ऑल दिस थिंग। फिजिकल गेम्स आर ऑलमोस्ट वो ऐसे हो गया कि ऑब्सोलीट, कोई जाता ही नहीं है आउटडोर एक्टिविटीज। फिजिकली कोई एक दूसरे को इतनी बदतमीजी नहीं करता था ना। बिहाइंड द स्क्रीन बहुत कुछ बोल देते हैं। तो वो एक्चुअली द पॉइंट इज कि अब ये चीज़ें जो है ना बच्चों को फिजिकल गेम्स में, आउटडोर गेम्स में उनको इनकरेज करना चाहिए कि जी फुटबॉल खेलें या कुछ इस तरह की चीज़ हो। दे हैव उनका, अगर आप देखें बनस्बत के ऑनलाइन वालों का, इट्स दे हैव अ मोर थ्राइविंग रेट जो बाहर खेल रहे होते हैं, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में होते हैं, जिस तरह के कोई भी यू नो स्पोर्ट में होते हैं। दे आर इन्वॉल्व, दे आर गोइंग एवरी डे टू प्ले फुटबॉल और एनीथिंग विच एवर दे एंजॉय। तो दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ यू नो फिजिकल एक्टिविटी से उनको बड़ा हेल्प होता है, उनकी यू नो द ब्रेन वर्क्स एंड कोऑर्डिनेशन, फिजिकल फिटनेस। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सर अब वो और भी तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना कि कहाँ जाके खेले, किधर जाके खेले, किन के साथ खेले, वायरस आया, ओमिक्रॉन आ गया, ये हो गया। तो मतलब अब ये वाली सारी चीज़ें भी तो हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि बच्चे घर के अंदर ही रहें। तो वो इस तरह के ऑनलाइन मीडियम्स यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऑनलाइन मीडियम यूज़ कर रहे हैं, बट दिस यू नो द गवर्नमेंट को इनके थिंक टैंक्स देखने चाहिए कि दे नॉट थिंकिंग, फोरकास्टिंग नहीं हो रही कि हमारी जनरेशन यूथ
ये जो आज से 20 साल बाद I जो think 10 they're साल up to के some लोग हैं जो agenda. 30 इयर्स पे जब होंगे तो वे विल दे बी अगर इनको दिस इज बाहर ये बहुत सोचा जाता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दीज पीपल, क्या हो रहा है, हमारी नेशन कहाँ जा रही है, हमें जो फॉल्ट्स इस वक्त जो सेकंड और मतलब 20 से 30 साल और 30 से 40 साल के अंदर प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए, सोशल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और इसका रूट कॉज होता है अर्ली एज में डेवलप हो चुकी होती हैं। तो वी हैव टू फिक्स दैट बिकॉज देर इज़ नो रिसर्च, देर इज़ नो थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन, कोई गवर्नेंस किस तरह की गवर्नेंस हो रही है तो कोई सोच ही नहीं रहा इधर। तो मतलब नो बडी थिंक्स अबाउट दिस थिंग्स। तो ये गवर्नमेंटल लेवल पे भी सोचना चाहिए कि बच्चों को स्कूल के अंदर इसकी पूरी एक करिकुलम हो, उसमें गाइडेंस हो कि जी ये चीज़ होती है। आपको उनको बुली बताओ कि वहाँ पे चैट इंटरेक्शंस हैं, चैट इंटरेक्शंस किस किस तरह के हो सकते हैं, किस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, किस चीज़ को आपने रिप्लाई करना है। Exactly. बल्कि मुझे तो लगता है सर इतने छोटे बच्चों की गेम्स के चैट इंटरेक्शंस होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल इसको किसी नहीं तरीके से लेकिन कोई खेलते हैं, खेलते हैं। 3-4 साल का बच्चा वहाँ पे टाइप कर रहा होता है। बिल्कुल। मतलब मैं कहती हूँ चलो स्कूल से नहीं सीखा उसने लिखना, भी उसको टाइप करना आ गया क्योंकि उसको गॉड पता है नोज वहाँ पे रिप्लाई कैसे लिखना गॉड है। नोज 10 साल 15 साल बाद पता नहीं क्या गैजेट आएंगे, किस तरह के बच्चे, हाउ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और बढ़ता जा रहा है। मतलब यू डोंट इवन नीड इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है और बगैर ऑनलाइन भी वो भी मैसेज जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। एक गेम है वो आपको टेलीपोर्ट करती है। बताएं, उसे मैं अपनी छोटी बेटी को कह रही थी मामा क्वाइट आई एम टेलीपोर्टिंग, लाइक व्हाट, क्या ये क्या मतलब खैर हमारी तो खैर वो समझ में विच इज़ रॉन्ग। मुझे लगता है कि हमको अपने आप को इतना इक्विप रखना चाहिए था कि हमें पता हो कि वो बैठे बैठे अपने आप को टेलीपोर्ट कहाँ कर रही है, ये कैसे हो रहा है, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। अच्छा, इसलिए साइकोलॉजी जो है ना बच्चों की समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों को कहते हैं कि तुम ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं तुम्हारा, तुम इतना नहीं कर सकते, तुम इतना टीवी नहीं देख सकते, तुम इतना नहीं कर सकते। बच्चों के अंदर ना सर मैंने एक चीज़ देखी है, आप उनको जितना जिस चीज़ से मना करेंगे ना वो उतना ही छुप छुप के वो चीज़ करेंगे और वो उस जैसे कहते हैं शार्प लायर्स बनते चले जाएंगे क्योंकि उनको आपसे झूठ बोलना और छुपाना आ जाएगा। तो पेरेंट्स को बच्चों को कैसे डील करना चाहिए, अब मना करें तो कैसे मना करें कि बच्चा अपनी ईगो पे ना ले जाए और छुप छुप के ना करना शुरू कर दे। यू नेवर नो वो कहाँ से छुप कर कर रहा है। एग्जैक्टली उसका बेस्ट तरीका ये है कि देखें बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, जस्ट लाइक यू डूइंग इट विद हम किसी फ्रेंड्स के साथ करते हैं, बट लाइक अ वेरी उनको उनके लेवल पे आके समझेगा नहीं ना। नहीं समझते हैं सब। देखें इतना वो गेम और ऑनलाइन चीज़ यूज़ कर रहा है, गैजेट यूज़ कर रहा है एंड ही इज़ रिएक्टिंग टू दैट कमेंट, उसको ये भी समझ आएगा तो उसको हम प्रीएम्प्टिवली बता देंगे देखो बेटा इस तरह इन गेम्स में ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं कि इफ़ यू लूज तो इसको सीरियसली नहीं लेना, अगर कुछ हो तो हमसे आके डिस्कस करो हाउ। तो ही फील्स दैट आई हैव समबडी टू गो एंड डिस्कस इट टू। यू समटाइम्स दे फील एम्बैरेस्ड कि अब मैं कैसे जाके बताऊं, देखिए उन्होंने मना किया था, अब मुझे जो है मुझे वो कुछ हुआ है वहाँ कमेंट हुआ है और मुझे अब मैं जाके उनको बोलूँगा तो फिर मेरा गेम बंद हो जाएगा एंड ही गेट्स ट्रैप्ड इनटू इट। हाँ, तो उसको हर चीज़ थ्रेट लगेगी आपकी तरफ से तो वो आपसे बात कैसे करेगा। अब आजकल के जो बच्चे हैं इनकी अपब्रिंगिंग और हमारी जनरेशन और उससे पहले वाली बहुत डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए। सर कैसे होनी चाहिए प्लीज बता दें। मार पीट से नहीं होता, बहुत ही प्यार मोहब्बत से। और देखें फर्म एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ समझाना चाहिए। इट शुड नॉट बी थ्रेटनिंग, बिकॉज थ्रेटनिंग जो होता है वो डरा देता है बच्चे को एंड देन दे कैन नॉट कम एंड शेयर के मैं देखें मुझे डांट पिटेगी तो मैं बताता ही नहीं हूँ, फिर ही बिकम स्टार्ट हाइडिंग एंड लाइंग, तो वहाँ चला जाता है। तो ही शुड बी कॉन्फिडेंट कि यार मुझे मेरे पेरेंट्स जब मैं जाऊँगा तो मुझे वो हेल्प करेंगे बनस्बत के मुझे जो है ना इंसल्ट करेंगे। यस ठीक है, अगर एक दफ़ा समझाया 2 दफ़ा समझाया नहीं आ रहा, यस फर्मली टेल देम, उसके तरीके हैं। तो यू स्टार्ट इग्नोरिंग द चाइल्ड। आप थोड़ा उसको जो है ना बिल्कुल बात नहीं करें, तो बिकॉज जब तक पेरेंट्स से बात नहीं करेगा बच्चा तो उनके बगैर रह भी नहीं सकता। इसी ही नीड्स द मदर फॉर हिज ओरल नीड्स, अदर नीड्स, बॉडीली नीड्स होती हैं एंड दे फील वेरी इनसिक्योर व्हेन देयर पेरेंट इज नॉट टॉकिंग टू देम एंड देन इट बिकम्स, बिकॉज अगर आप उनके जिद पे आके एंड यू कॉन्स्टेंटली फीड इनटू देम, चलो ठीक है इसको ये चाहिए, वो रो रहा है, दे दिया उसको, तो बोलता है ही लर्न्स दैट बिहेवियर कि अब मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। हाँ ऑब्वियसली। अब आप वो चीज़ें उससे ले लें और आप उसको बोलें जब आप ये बिहेवियर रोक देंगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बनस्बत करते रहेंगे तो ये चीज़ें छिनती चली जाएंगी। तो सर आपके घर में छोटे बच्चे हैं?
बिल्कुल, लेकिन अब वो इस एज से निकल गए, तो द थिंग इज आप आपको पता है कितना शोर मचता है Yes. कितनी चीखम पुकार होती है घर में अगर आपने उनका आईपैड या कुछ उनसे ले लिया तो वो जब तक उनको वापस नहीं मिलता एक घर में कयामत का सीन होता है सर। तो इसी द थिंग इज इनको बच्चों को बाहर लेके जाना चाहिए ताकि आउटडोर एक्टिविटीज में इनका इंटरेस्ट बढ़े। जब आप बाहर नहीं लेके जाएंगे, एवरीबडी तो इज उन्होंने कहीं वेरी ना कहीं तो बिजी। अपनी एनर्जी निकाल ली है। हाँ, उनको एनर्जी अगर वो फिजिकल निकलेगी तो दे विल नॉट बी यू नो एनर्जेटिक इनफ को वापस आके बैठे थोड़ी देर इस्तेमाल करेंगे फिर उनको नींद आ जाएगी। एक फिजिकल फटीक भी होती है जो रात को इंसान कहता है मैं थक गया हूँ फिजिकली, आई वांट टू गो आई वांट टू गो टू बेड, मैं सोना चाहता हूँ। तो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ इवनिंग एक्टिविटी फिजिकल जो इस चीज़ से डाइवर्ट कर रही है। यूज़ द गेम, इससे इंटेलिजेंस बढ़ती है, उनका कोऑर्डिनेशन और उनकी कैलकुलेशन और एक स्ट्रैटेजी वाला जो है ना उनका एस्पेक्ट डेवलप होता है। बट अगेन दे नीड अ फिजिकल एक्टिविटी, और उनसे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें जो उन्होंने एनकाउंटर नहीं किए, उनको पहले ही बताएं। देखिए हम यूँ करते थे, यू कैन क्रिएट अ स्टोरी जस्ट लाइक अ स्टोरी टेलिंग। एवरी चाइल्ड वांट्स टू हियर अ स्टोरी एंड व्हेन यू टेल देम कोई भी एडवर्सरी या कोई इस तरह कोई नेगेटिव चीज़ बताएं लेकिन स्टोरी में बताएं एंड दे फील दे वांट टू हियर। इंक्लूजन में होते हैं कि जी आप पेरेंट के पास आके पूछेंगे मामा बताएं ये कैसे हुआ था, द फादर हैज़ टू बी देयर। ये इट्स अ वेरी, और बच्चों को बेसिक एथिक्स भी सिखाएं कि बेटा हमारे वर्ल्ड में वो सिर्फ एक फिजिकल और वोकल एथिक्स को इसमें आता था, अब ये वर्चुअल वर्ल्ड के एथिक्स है। बच्चों को वर्चुअल वर्ल्ड के एथिक्स सिखाएं, कोई वर्कशॉप्स कराएं इनके ऊपर ताकि उन बच्चों को पता हो कि किसी से बात कैसे करनी है। वैसे ही बात करने के इतने प्रॉब्लम्स अभी किसी से बात कैसे करनी है वर्चुअली ये भी नहीं पता। यहीं पे वो बच्चे अनइंटेंशनली साइबर बुलिंग करना शुरू कर देते हैं, किसी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर हमारे पास इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत कीमती एंड इम्पॉर्टेंट टाइम आप उसमें से आपने टाइम निकाला और हमें दिया, सो थैंक यू सो मच। साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, बच्चों के ऊपर इफेक्ट्स, बड़ों के ऊपर इफेक्ट्स, सिर्फ बच्चे नहीं बड़ों के ऊपर इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें जो है ये अब हमारी सोसाइटी का पार्ट बन के इनको एक्सेप्ट कीजिए, इनके एथिक्स सीखने पे चाहिए। जिस तरह हर चीज़ का तरीका होता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, सोने का तरीका होता है, उठने का तरीका होता है, कपड़े पहनने का तरीका होता है, इस तरह इसका भी तरीका है। वी नीड टू नो दैट एंड वी नीड टू गेट यूज्ड टू इट। इसी बात के साथ आप हमको दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।